नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपको पता है मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं स्टूडेंट की, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, पीजी हो या फिर लाइब्रेरी हो या फिर स्टडी मटेरियल। आज हम मुखर्जी नगर में नहीं हैं, आज हम एक ऐसे कोचिंग में हैं, इसका नाम है श्योर60 और यहाँ से लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे गौरव कुमार सिंह सर हैं, उनके गाइडेंस में ये कोचिंग चलता है। और ये कोचिंग आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में चलते हैं, प्रयागराज में चलते हैं, उन सबसे अलग है क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट रहते हैं, यहीं पे उनको खाना मिलता है, यहीं पे उनको लाइब्रेरी मिलती है पढ़ने के लिए, यहीं पे उनको वाईफाई मिलता है और इससे बाहर नहीं जाते। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मोबाइल होता है ना हमारे पास में, वो जब्त कर लिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और जिस जगह हम खड़े हैं तो इस जगह डेली रोज़ाना एक टेस्ट होता है स्टूडेंट का, डेली एक टेस्ट होता है कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। लड़कियों के लिए अलग से सुविधा है, वो अलग रहती हैं, लड़कों के लिए अलग से है, वो अलग रहते हैं। हमारे पास में यहाँ पे कुछ अभी स्टूडेंट हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? धनंजय सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं हाथरस से हूँ और मेरी इस समय करंटली पोस्टिंग ग्वालियर में है। मैं एज एक्साइज इंस्पेक्टर लगा था SSC CGL 2014 में। सर के साथ में करीब 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और सर जैसा शायद मार्गदर्शक इस फील्ड में कोई और ही होगा। तो आज आप सर से मिलने आए थे क्या? जी, मैं आज सर से मिलने आया था। सर पढ़ते किस तरीके से आप पढ़ते थे? जैसे सर बताते थे उसी तरीके से पढ़ते थे या फिर अपनी तरफ से भी कुछ पढ़ते थे? नहीं, जो सर ने बताया सिर्फ उसी तरीके से मैंने पढ़ा। यहाँ सफलता प्राप्त करने के लिए केवल 2 ही तरीके हैं, या तो आप खुद से पढ़िए पूरा या फिर पूरी तरह कोचिंग पर डिपेंडेंट हो जाइए। अगर आप बीच में कहीं उलझे हुए हैं तो आपको सफलता मुश्किल से प्राप्त होगी। लेकिन सर का मार्गदर्शन में ही मैंने SSC CGL 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ। कितना टाइम लगा? लगभग 8 महीने। इससे पहले भी आपने कोई और कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी वगैरह की? जी नहीं, मैंने किसी भी एग्ज़ाम की। कैसा फील हो रहा है जब आप सर से मिलने आए हैं और ये जो श्योर60 का हॉल है वहीं पे खड़े हैं, इसके अंदर और भी स्टूडेंट हैं? नहीं, यहाँ हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है और सभी स्टूडेंटों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। सर के मार्गदर्शन में है, उनको बिल्कुल ही अच्छी, निश्चित तौर पर अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच, आपके लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो हॉल है यहाँ पे एक यहाँ की खासियत ये हो रहा है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी नहीं है, कई लाइब्रेरी स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं। और ये वो हॉल है जहाँ पे स्टूडेंट का डेली टेस्ट होता है। कुछ स्टूडेंट अभी बैठे हैं यहाँ पे, पढ़ भी रहे हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? नमस्कार, मेरा नाम तुषार कौशिक है, मैं बवाना से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं आप? हाँ, बवाना दिल्ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन आप श्योर60 में ही क्यों आए हैं? दिल्ली के मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन मैं श्योर60 से इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने भी यहाँ पर जो है सर की वीडियोस देखी थी जो स्टॉक से, तो उनमें भी मैंने देखा था कि यहाँ पर जो है सिलेक्शंस का रेट थोड़ा ज़्यादा है और प्लस यहाँ पर एक फ़िक्स्ड शेड्यूल है। मतलब आपको दिन में 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई मतलब सर का शेड्यूल फॉलो करवाते हैं, उसमें पढ़ना होता है आपको। और यहाँ पर टारगेट भी सर ही सेट करके देते हैं आपको कि आपको उसी टारगेट से पढ़ना है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आप जैसे जैसे टारगेट के हिसाब से पढ़ोगे तो सैटरडे को जो टारगेट सेट हुआ था उसका एक कंबाइंड टेस्ट, यानी कि डेली मॉक टेस्ट तो होता ही है, मतलब आपकी प्रैक्टिस डेली तो होती है, और जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसका भी एक कंबाइंड टेस्ट जो है हर सैटरडे को होता है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे ये कहा जाता है खाना पीना भी सभी यहीं मिलता है, तो ये क्या बात सच है? हाँ, खाना पीने के लिए आपके लिए प्रॉपर टाइमिंग सेट है। आपको मतलब दिन में 3 टाइम खाना मिलता है और खाना भी पौष्टिक आहार, सर पूरा उसका ध्यान रखते हैं। लंबा स्पेस है ये, खाली कुछ स्टूडेंट पीछे बैठ के पढ़ रहे हैं। सर देखो, ये जो आप जो ये बेंचेस देख रहे हैं, इस बेंचेस पे जो है हमारा हर सैटरडे मतलब हर इवनिंग शाम 6 से 7 मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट जिसको हम QIP बोलते हैं और श्योर सिलेक्शन टेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे CGL का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है एक तरीके से उसका मॉक, तो डेली अगर आप मॉक लगा रहे हो तो वहाँ पर यहाँ पर मॉक लगता है। मतलब इन बेंचेस पे बैठ के शाम को 6 से 7 डेली टेस्ट होता है। अभी आप क्या कर रहे थे? मैं अभी वोकैब याद कर रहा था। वोकैबलरी की हमारे पास 3 बुक्स हैं, जिसमें ईडियम और फ्रेसेस की अलग बुक है, साइनोनियम एंटोनियम्स की अलग बुक है और आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अलग बुक है। तो जो कि इंग्लिश में मतलब काफ़ी अच्छा जो पोर्शन जो मार्क्स का कैरी करते हैं वोकैबलरी, मैं उसकी तैयारी कर रहा था, मैं उसको लर्न कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरी क्यों बनाई गई है? इतनी सारी लाइब्रेरी एक ही जगह इकट्ठी? वो इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पे जो है लाइब्रेरी को बनाया गया है। मतलब कि हर लाइब्रेरी में किसी में 70 सीट है, किसी में
30 सीट हैं, तो उसके हिसाब से मतलब जैसे जैसे आपको मतलब स्ट्रेंथ जैसे बढ़ेगी वैसे लाइब्रेरी की जो है लाइब्रेरी की कैपेसिटी भी वैसे ही बढ़ती जाती है। थैंक यू सो मच, आपके लिए शुभकामनाएं। दोस्तों इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे सामने सर का ऑफिस है और यहाँ पे भी एक छोटा सा लाइब्रेरी वगैरह है। अगर किसी स्टूडेंट का कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो यहाँ से अपना सोल्यूशन लेते हैं। कुछ यहाँ पे बुकलेट वगैरह भी हैं, बुक्स भी हैं। कुछ दोस्त इधर हैं, ये यहाँ पे एक दोस्त बैठे हैं, इनसे ही मैं जानूँगा अभी। क्या नाम है आपका? मेरा उपाध्याय है। अभी आप क्या पढ़ रहे थे यहाँ बैठ के? अभी मैं जीएस पढ़ रहा था। कहाँ से आए हैं आप? मैं चंपारण बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार से इतनी दूर कैसे आ गए आप? मैं बेसिकली दिल्ली था, दिल्ली से सर को केडी से जानता था, फिर वहाँ से दिल्ली से इनका ब्रांच पहले निरंकारी में था, फिर वहाँ लॉकडाउन में बंद हो गया तो मैं यहाँ आया। अच्छा ये बताइए, आप बिहार के स्टूडेंट के अंदर इतना जोश जुनून कहाँ से आता है? मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर बिहार में जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे पढ़ाने लगते हैं, तो और बच्चों के अंदर भी बहुत जुनून होता है। शुभम कुमार की तरह कभी कभी यूपीएससी में टॉप भी कर जाते हैं। तो इतना जुनून कहाँ से आता है आप लोगों के अंदर, इतनी दूर दूर पढ़ने के लिए आ जाते हैं? बिहार में सबसे पहले इंडस्ट्री वगैरह का कुछ बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, और हमें बस सरकारी नौकरी के लिए ही बेसिकली बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए फिर बच्चे उसी के प्रति डेडिकेशन दिखाते हैं। ऐसे कहते हैं कि बिहार में अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी तो शादी वादी अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ तो चक्कर नहीं है? नहीं, बात शादी का नहीं है, बात जीवन यापन का है, तो वहाँ सबसे बड़ा सोर्स सरकारी नौकरी है। अच्छा ये बताइए, आपकी यहाँ पे तैयारी कैसी चल रही है? श्योर 60 के अंदर आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत बढ़िया चल रही है, मुझ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया यहाँ आने के बाद, और ये बेस्ट जगह है मेरे हिसाब से पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बेस्ट क्यों है? मुझे तो नहीं लग रही है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ जो माहौल है और मतलब सब कुछ एक जगह पे आपको मिल रहा है। हम सोसाइटी से दूर रह रहे हैं, हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमारे पास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें पॉजिटिव फील करवाती हैं, और ये माहौल काफ़ी अच्छा है। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से स्टडी हो पा रही है श्योर 60 में रह के? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ श्योर 60। अच्छा ये वाले दोस्त क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। अच्छा, आप यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं? आप भी पढ़ते हैं या फिर दूसरे लोगों पे नज़र रखते हैं या बैठ के? सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है इधर? नहीं, यहाँ हमारा बुक का काम है, बुक हुआ पेपर का काम है, वो ऑनलाइन का सारा यहीं से होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्त इधर बैठे हैं इनका बुक्स का काम है, या देखते हैं स्टूडेंट को डिवाइड वगैरह करनी होती होंगी। तो थैंक यू। आज जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार था, भैया दोस्त था, बहुत सारे स्टूडेंट अपने गांव अपने घर जा चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी यहाँ पे हैं जो अपने घर नहीं गए हैं, क्योंकि एक सपना होता है कुछ कर गुजरने का। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, तो वो अपना पूरा करने के लिए कोई भी त्यौहार भी नहीं मनाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी इधर हैं, इस लाइब्रेरी में है, इसमें बाद में चलेंगे, और एक लाइब्रेरी इधर है, इसमें भी बाद में चलेंगे। दो छात्र यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? निश्चय सिंह। आज आपने खाना वाना नहीं खाया क्या? खाए। क्यों? अब आपकी आवाज़ मस्त आ रही है, अभी धीरे से बोल रहे थे। अभी आप ये कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? कैलेंडर। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे? एमपी बैतूल। अच्छा, इतनी दूर एमपी से क्यों आए? क्या उधर कोचिंग वगैरह नहीं थी? ये श्योर 60 में ही क्यों आपने ज्वाइन किया? पहली बात तो आप घर पे कितना एक तो कोविड आ गया, कोविड के बाद आप घर पे आप खुद से कितने देर पढ़ोगे, और आप कंसिस्टेंट भी नहीं रह सकते खुद से। यहाँ पे क्या एक शेड्यूल है, आपको मॉर्निंग में सबसे पहली बात आप मोटिवेटेड रहते हो हमेशा कि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई ना कोई आपके साइड वाला पढ़ रहा है। आपको जब डाउट पूछना है 24 आवर्स आपके पास डाउट टीचर हैं, एकदम टाइम टेबल है। डेली बच्चे टेस्ट नहीं दे पाते। सबसे बड़ी बात कि हम टेस्ट फोबिया होते हैं कि यार कल दे देंगे, परसों दे देंगे। यहाँ डेली टेस्ट देना, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, और फिर डेली रिजल्ट आता है। डेली अपने आप को आप कंपेयर करते हो कि आप कहाँ लायक कर रहे हो। अच्छा, कब आए थे आप यहाँ पे? मुझे 1 ईयर हो गए। अच्छा, तो आपने कई एग्ज़ाम यहाँ से दिया है? कोई और एग्ज़ाम कोई क्रैक हुआ अभी? हाँ, जैसे CHSL दिया है तो उसका डिस्क्रिप्टिव दे के आया हूँ, उसका भी आना है। और प्री दिया था, सीजल प्री दिया था, उसके बाद मेंस नहीं हुआ उसमें। ओके, अब उसी के लिए तैयारियां चल रही हैं दोबारा से? हाँ, सीजल के बार होगा, आप मेहनत कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वहाँ के कई हज़ार दोस्त आपको देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ रह कर के अच्छे से पढ़ाई होती है, घर पे आपने बताया कि घर पे नहीं हो पाती, इधर हो जाती है, ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ कंसिस्टेंट रहेंगे। आपको मन हो चाहे नहीं हो, आपको पढ़ना है। शेड्यूल जो फिक्स्ड है उसमें आपको पढ़ना है। एक लाइब्रेरी 24 आवर्स का आपकी एटमॉस्फेयर वैसे ही है पढ़ने का कि आपको पढ़ना, तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक दोस्त हो रहे हैं इधर, मैं इनसे भी जानूंगा। ये दोनों लोग एक साथ ही बैठ के पढ़ रहे थे, पक्के दोस्त हैं क्या दोनों लोग? हाँ, हम रूममेट ही हैं।
अच्छा, एक ही रूम में दोनों लोग रहते हैं। अच्छा, ये जो COR 60 है, इसमें एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं? यहाँ पे 3 या 4, बस 3 से 4 इतने ही जने रहते हैं, इससे ज़्यादा जने नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, मुरादाबाद के आसपास कोई कोचिंग नहीं थी, आपने COR 60 ही क्यों आके ज्वाइन कर लिया? श्योर 60 एक्चुअली सर यहाँ पे भी टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, और मैंने पता किया है वो बेस्ट टीचर्स हैं बिल्कुल हर चीज़ के। और यहाँ पे आके आपको एक शेड्यूल मिलता है, एक प्रॉपर टारगेट मिलता है, टारगेटेड पढ़ाई रहती है। इस हफ्ते आपका ये टारगेट रहेगा, आपको वोकैब, आपके लिए मैथ्स, आपका GS, आपका हर चीज़ साथ साथ में चलती है। तो बहुत अच्छे तरीके से सब साथ में चलता है। और फिर एक शाम को डेली टेस्ट भी होता है, तो आप डेली कंपेयर भी कर लेते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने नहीं आए, कि मैंने कहाँ गलती कर रहा था, कहाँ गलती नहीं कर रहा था। ये चीज़ें यहाँ पे आके आपको और अच्छे से पता चल सकती हैं। अच्छा, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं CGL आपने कोई और अटैम्प्ट दिया इससे पहले? इससे पहले मैंने जब घर पे रहता था तब मैंने एक अटैम्प्ट दिया था, पर वो उसमें नहीं हो पाया था मेरा। अच्छा, घर पे रह के आपने दिया था, अब यहाँ से रह के देंगे, उसमें दोनों में कुछ फ़र्क है? वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे बात बताऊँ तो मैं आपको, मैंने जो घर पे रह के अपनी 1 साल की पढ़ाई करी, तो शायद यहाँ पे आके वो मैंने 3 महीने में कर ली होगी। अच्छा, इतना डिफरेंस आ जाता है। मेन डिफरेंस पता क्या होता है कि जैसे आपने कोचिंग है तो कोचिंग में आप सिर्फ 2 घंटे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं घर पे जाके कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे आप 24 आवर सर्विलेंस पे हैं, मतलब वहाँ वार्डन्स लगे हुए हैं कि आप नहीं उठते मॉर्निंग में तो आएंगे, उठाएंगे आपको, फिर नीचे आएंगे। अगर 3 दिन लेट हो गए, जैसे हमारे पूरे मोबाइल लॉकर्स में होते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये नहीं कि फ़ोन ही नहीं है हमारे पास। 4 फ़ोन दिए गए हैं, आपको घर पे बात करना है तो उस पर कर लीजिए, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है यहाँ पे। मेन चीज़ यहाँ पे कितने घंटे लगोगा आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, और आप लोग इधर बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से बैठ सकते हैं। मान लो लाइब्रेरी में आपको बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया, आपकी आंखें स्ट्रेन कर रही हैं, थोड़ी देर आप हॉल में आके पढ़ लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको डंडा लेके बोला जाए कि आप यहीं बैठ के पढ़ें, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप हॉल में बैठना हॉल में पढ़ें, आपकी लाइब्रेरी में सीट है, वहाँ पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल कोई भी इतना ज़्यादा भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि बच्चा रह ही ना पाए। जितनी स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी होती है एक बच्चे को आराम से पढ़ने के लिए, उसको बताने के लिए कि आप ये पढ़िए, इतना पढ़िए, उतनी है जितनी ज़रूरत है। कितने घंटे आपकी यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती है? यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती है 6 घंटे की दिन में। 6 घंटे की लगातार, थकते नहीं हो आप लोग? 3 घंटे के पहले और 3 घंटे की इवनिंग में। दोस्तों, यहाँ पे कुछ छात्र थे और बाकी के लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने में लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई त्यौहार, होली, दीपावली कुछ भी नहीं होता, केवल पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी में अभी चलेंगे और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी किताबें हैं, और स्टूडेंट अभी भी पढ़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका कोई भी त्यौहार यहाँ पे नहीं बनता है। इधर आप देखेंगे कुछ दोस्त बैठे हैं, मुझे मिल गए हैं इधर। क्या नाम है आपका? शिवम दिवाकर। इन्होंने पहले ही पहचान लिया। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार में कहाँ से हो? बिहार में सीतामढ़ी जिला। आपने हमें कैसे पहचाना? पहले से ही देखते थे क्या? यस, UPSC के लिए आप कवर करते हैं तो आपको पहचान लिया। लास्ट टाइम कब देखा था आपने? लास्ट टाइम इस दिवाली को देखे थे। दिवाली पे ही देखे थे? हाँ। अच्छा, ये बताइए आप दोस्तों, आप थोड़ा पास में आइए, कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कीजिए। ये दोस्त ने कितने अच्छी तरीके से ये इतना छोटा छोटा अपने नोट पैड पे लिखे क्या लगाया हुआ है, मतलब इतना पूरा भर डाला है आपने। यहाँ पे जो चीज़ जैसे याद नहीं रहता है ना, भूलते रहते हैं, उसको लिख लिए हैं ताकि दिमाग में जब भी देखे तो रिकॉल हो जाए। ये COR 60 की कौन सी किताब है? COR 60 गुरुकुल गौरव सर की। इसमें जैसे आप जो पढ़ते हैं ना, उसका दिन भर में आप जो कुछ किए हैं उसका इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिहार के स्टूडेंट इतना मेहनती होते हैं, उनके अंदर एक जोश कहाँ से आता है इतना सरकारी नौकरी के प्रति, और आप इतनी दूर दूर आ जाते हैं आप लोग? देखिए, जो नॉर्थ रीजन में क्या है कि जॉब का करेज है ना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ दूसरा इनकम का दूसरा कोई सोर्स नहीं है। सब लोग इसी पे डिपेंड है कि कहीं ना कहीं वो अपना लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, इसके लिए जॉब की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस है। यहाँ बैठ के कितने घंटे आप पढ़ते हैं खुद से? यहाँ ऑन एन एवरेज 12 घंटे। 12 घंटे तक? यस। यहाँ पे COR 60 में आपने कब ज्वाइन किया था? जस्ट 1 महीना पहले। कैसा लगा? 1 महीने का अनुभव क्या रहा? यहाँ पे कैसा पढ़ाते हैं सर, और खाना पीने की कंडीशन कैसी रहती है? खाना कैसी क्वालिटी का रहता है? खाना ठीक है, और पढ़ाई तो टॉप क्वालिटी का है ही। यहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे जहाँ आप रिसेप्शन पे गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट अपना ड्रीम को अचीव किया है। आप क्या बनना चाहते हैं?
इस बार देखा था अभी 2-3 दिन पहले? हाँ हाँ, भारत पाकिस्तान का मैच ये हुआ था। बताइए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, कोई मुखर्जी नगर जाता है, कोई पटना में ही रह के पढ़ता है, लेकिन आप इतनी दूर कैसे आ गए? श्योर 60 में ही क्यों आए? और भी तो कोचिंग थे ना? यहाँ पे क्या है कि जो कंसिस्टेंसी है ना वो मेंटेन रहता है, ठीक है। और जनरल कंपटीशन में यही चाहिए कि आप कंसिस्टेंस होकर के पढ़े 1 साल, तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। बिहार के स्टूडेंट हमें बहुत देखते हैं, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? मैं पटना भी जा रहा हूँ अभी अगले महीने में ही, क्या कहना चाहोगे उनको? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए पूरा 100% डेडिकेशन के साथ लग जाए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू। आप पढ़ाई कीजिए। दोस्तों मैं निकलता हूँ तो स्टूडेंट पहचान ही लेते हैं, एक दोस्त और हैं। आपका नाम क्या है भैया? जी, ओमनाथ तिवारी। अच्छा ये बताइए, इस लाइब्रेरी में सभी SSC CGL वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं क्या? हाँ जी, क्योंकि आपका वीडियो देख करके हम बहुत मोटिवेट होते हैं। थैंक यू। ये बताइए भैया, मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये जो श्योर 60 है, यहाँ पे केवल SSC CGL वाले ही टोटल स्टूडेंट हैं? जी मैक्सिमम, वैसे ऐसे CPO वाले भी हैं और CGL मतलब मेनली SSC के ही हैं। मतलब 10% कुछ बच्चे अभी CPO के भी हैं, मतलब 15-20 होंगे, बाकी मेरे CGL के ही हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैं बिहार से। आप भी बिहार से? जी जी, बिहार आरा से मैं। दोस्तों बिहार के स्टूडेंट बहुत मेहनती होते हैं और इनका एक जज्बा होता है ना, ये कर दिखाते हैं। शुभम कुमार की तरह कई बार टॉपर भी बन जाते हैं, सबसे ज़्यादा IPS IAS भी वहीं से बनता है। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई यहाँ पे? जी काफ़ी बढ़िया, पढ़ाई तो मेरी काफ़ी बढ़िया चल रही है यहाँ पे, घर की अपेक्षा मतलब कि काफ़ी बढ़िया। श्योर 60 में जो सर हैं, जो श्योर 60 चला रहे हैं, गौरव सर, क्या इनका ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के लिए अच्छा है? स्टूडेंट को कुछ फ़ायदा हो पाता है? जी काफ़ी फ़ायदा हो पाता है, क्योंकि मान लीजिए घर पे अब रह के कुछ इतना तो नहीं कर पाते जितना यहाँ पर आप पढ़ पाते हैं। घर पे रह के मेरे ख्याल से इतना मतलब कोई नहीं कर पाता। मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाता था, मैं तो मैक्सिमम 4-5 घंटे पढ़ पाता था। यहाँ पर मैं काफ़ी कर पाता हूँ। आप ग्रेजुएशन करके आए हैं? जी ग्रेजुएशन करके आया हूँ। कब आए थे इधर आप? अभी मेरे गए हुए 2 मंथ हुए लगभग। अच्छा, 2 महीने में कभी ऐसा तो नहीं है कि सर बिहार वाले स्टूडेंट के साथ कुछ अलग तरीके का व्यवहार करते हैं? क्योंकि बाहर मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोटो लगी हुई हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं यहाँ से पढ़ के। तो क्या आप भी उनको देख करके ही आए थे? कहाँ से पता चला था आपको यहाँ ज्वाइन करना? जी नहीं, मेरा एक मतलब दोस्त का दोस्त था, कॉमन फ्रेंड, वो यहाँ पर रहा हुआ था। तो वो मतलब बनारस का लड़का था, तो वो उससे पता चला था मेरे को। उनका सिलेक्शन हो गया था क्या? हाँ उनका सिलेक्शन हो गया था। उन्होंने बताया तो आप आ गए इतनी दूर? नहीं मतलब और भी पता चला, मेरे को लगा कि मतलब काफ़ी बढ़िया शेड्यूल है यहाँ का, तो इस वजह से फिर मतलब हम फॉलो किए अपना। थैंक यू। दोस्तों अभी क्या है, दीपावली का टाइम था तो यहाँ से अधिक छात्र अपने घर की तरफ जा चुके हैं, लेकिन वो छात्र कुछ अभी भी यहाँ पे हैं जो नहीं गए हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट रहते थे। इस रो में भी कुछ स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आप किताबों को देखेंगे तो पूरा ऊपर से लेके ऊपर की साइड पूरी भरी हुई है किताबों से। ये मुखर्जी नगर जैसी लाइब्रेरी नहीं है, ये श्योर 60 की लाइब्रेरी है। तो कुछ स्टूडेंट इधर हैं, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे एक दोस्त हैं, ये पढ़ने में लगे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक चौधरी। कहाँ से हैं चौधरी साहब? मैं दिल्ली से हूँ, फरीदाबाद में। अच्छा, दिल्ली से इतनी दूर आप आ गए पढ़ने के लिए? मुखर्जी नगर भी जा सकते थे, लेकिन श्योर 60 में ही क्यों? जी यहाँ एनवायरनमेंट मिलता है, यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। मुखर्जी नगर में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है, तो यहाँ बेटर है, इसलिए यहीं पे आए। कितने दिन पहले आपने ज्वाइन किया था? मैं जून में आया था यहाँ पे। कितने घंटे आप इधर पढ़ते हैं बैठ के? जी लगभग सुबह 6:30 से रात के 12 बजे तक पढ़ना ही होता है। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती श्योर 60 में? नहीं, प्रॉब्लम किसी चीज़ की है नहीं, सब सही है। सर ने जो टाइम टेबल बना रखा है बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट को चलाते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो करा जाता है। आप देख ही सकते हैं, सब बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। आपने ये मैथ के पूरे फॉर्मूले यहाँ पे चिपका दिए हैं, इनसे क्या फ़ायदा होता है आप? ये रिवीजन के लिए मतलब हैंडी होते हैं। अगर कभी भी देखना हो तो आप डायरेक्ट बुक नहीं खोल सकते, तो डायरेक्ट आप। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इन्होंने आप पास में आइए, स्क्वायर क्यूब और फिर थ्योरम है या फॉर्मूले हैं, और पास में अपनी घड़ी भी रखी हुई है। घड़ी आप मतलब देखते हैं क्या कितनी स्पीड में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ? हाँ जी, वो तो देखना ही पड़ता है। क्या बनना चाहते हैं आप? वही CGL क्रैक करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे पोस्ट लेना चाहते हैं। ओके ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बार बार दिखा रहा था कि यहाँ पे किताबें बहुत ज़्यादा हैं, और लाइब्रेरी में जाहिर सी बात है कि किताबें और स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे। एक दोस्त हैं यहाँ पे हेडफोन लगा के ऑनलाइन क्लास वगैरह शायद ले रहे थे या कुछ पढ़ रहे थे। क्या नाम है भैया? अमलेश कुमार। कहाँ से हैं आप? बिहार से। अच्छा, बिहार के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं क्या इधर? ऐसा नहीं है, सभी राज्य से है। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। कब आए थे श्योर 60 में आप?
2 मंथ पहले। अच्छा ये बताइए, ये जो सर पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं और आपने श्योर 60 को ही क्यों ज्वाइन किया है? यहाँ पढ़ाई होता है, जिसको कोर्स कंप्लीट नहीं है वो यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि हम सब जो टाइम बर्बाद करते हैं घर पे, वो टाइम यहाँ हम यूज कर सकते हैं। 18 घंटा अगर हम कोशिश करें तो पढ़ सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आप यहाँ कितने घंटे डेली बैठ के पढ़ते हैं? लगभग 15 घंटा तो डेली हो ही जाता है। क्या सर कभी पीटते भी हैं डंडे से कि आज आपने याद नहीं करा, डेली टेस्ट होता है इधर कि कम नंबर है, या फिर आपने टेस्ट नहीं दिया, तो पीटते भी हैं क्या सर? सर पीटते नहीं हैं पर सुनाते बहुत हैं। उसकी वजह से आप पहले ही पढ़ लेते हो? हाँ। बिहार के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? उनको कहना चाहेंगे कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है घर पे, तो यहाँ आ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि दीपावली की वजह से अपने अपने घर की तरफ चले गए हैं। ये सारी लाइब्रेरी में आप देखेंगे तो बहुत अधिक संख्या में किताबें, और फिर इन्होंने अपने नोट्स वगैरह बना के लगाए हुए हैं। एक दोस्त यहाँ पे हैं, कैप लगा के स्टडी कर रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। क्या नाम है आपका? मनोहर तिवारी। जैकेट पहन के टोपा लगा के आराम से बैठे हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ठंड भी ना हमें परेशान कर सके। क्या, कहाँ से हैं आप? झारखंड, हजारीबाग। महेंद्र सिंह धोनी वाला? या। अच्छा, इतनी दूर झारखंड से आप श्योर 60 में ही क्यों ज्वाइन करने आए? झारखंड में कोचिंग वगैरह नहीं थे क्या? कोचिंग तो मैंने कर रखा है, बट पंक्चुअलिटी नहीं हो पा रही थी। मतलब पढ़ाई का जो शेड्यूल है हर रोज़ अलग अलग होता था। कभी आज बनाया, दूसरे दिन रूटीन टूट गया, तो वो पंक्चुअलिटी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो श्योर 60 में ये लोग किस तरीके से आपकी बनवाते हैं? ये पंक्चुअल कर देते हैं, एक टाइम टेबल दे देते हैं कि ये इस टाइम में ये करना है, वो उससे हो जाता है। सुबह उठने के बाद वो क्या करना, फिर नेक्स्ट में बैठे तो फिर मैथ का बना सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद आगे का शिफ्ट जो रहेगा उसमें आप जीएस का पढ़े या कुछ भी पढ़े, डाउट है तो डाउट टीचर बैठे हुए हैं यहाँ। फिर कोई क्लास जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे यहाँ तो बोलते हैं कि कोर्स करके आए ताकि आपको जो टारगेट दिया जाए वो करे और जल्दी से सक्सेस हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कोर्स नहीं करे रहते हैं, तो यहाँ आने के बाद अगर कोर्स भी चाहिए तो उनको टीचर है क्लासरूम में, स्टूडियो में, आप क्लास भी कर सकते हैं जो आपको क्लास लेना हो। तो यहाँ एक पंक्चुअल होके और जल्दी सक्सेस चाहिए तो आ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। झारखंड वाले स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कोई आपको दिक्कत वगैरह तो नहीं है? और मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है यहाँ से? दिक्कत कुछ भी नहीं है सर, मतलब पेरेंट्स ही हैं यहाँ, मान ले तो हर तरह का जो भी चाहिए प्रोवाइड करवाते हैं। कभी भी तबीयत ख़राब हुआ तो लेके जाते, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और रही बात, जो भी चाहते हैं कि सक्सेस चाहिए और घर में नहीं पढ़ पा रहे, पंक्चुअल नहीं हो पा रहे, तो ज़रूर आए यहाँ। यहाँ आपको मिलेगा एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप अच्छा से तैयारी कर सकते कम समय में। अच्छा, इतनी नोट्स बुक्स आपने भर दी और यहाँ पे आपने लिखा है कुछ जी पास में आइए। बड़ा अच्छे तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे मतलब कि लिख के लगाया हुआ है। इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, सफलता पाने के लिए, यहाँ पे दिखाइए आप, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आलस त्यागना पड़ेगा। मंजिल की क्या है, आगे पढ़ के सुनाइए। मंजिल की रास्ते कठिन है, नामुमकिन नहीं। बी पॉजिटिव एंड डू योर स्टडी। इतना छोटा छोटा आप लोग यहाँ पे लगा लेते हैं अपने सामने ही, कैसे पढ़ पाते हैं फिर? वो नोट्स, स्टिकी नोट्स में छोटा ही लिख सकते हैं, ज़्यादा कंसाइज करके आप लिखेंगे तुरंत रिवाइज कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ा नोट्स बनाएंगे फिर आपको तो बुक नोट्स जो रखा हुआ है आपके बुक में वही वहाँ लिख के चिपकाएंगे तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे ना। जो सर पढ़ाते हैं आपको, सरिया मैम यहाँ पे पढ़ाती हैं श्योर 60 में, ये वो लोग ही कहते हैं कि आप नोट्स बनाइए जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, पढ़ सकें। प्रैक्टिस करना, कंसाइज करके रखना सर नहीं बोलते। सर बोलते जितना हो सके आप नोट्स अच्छा करें और नोट्स को बार बार रिवाइज करें तो, लेकिन बार बार रिवाइज करने के बाद भी कुछ भूल रहे हो तो वो स्टिकी नोट्स में लगा के आप रख सकते हैं ताकि माइंड में आप बार बार देखें तो माइंड में आपके आ जाए कि हाँ ऐसा है। बाद में आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको बताया था श्योर 60, और इनकी एक टैग लाइन है जहाँ पे लिखा रहता है जहाँ सफलता एक जिद है। इसके अंदर कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो कि पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं और वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके जो डाउट होते हैं वो सिलेक्टेड स्टूडेंट के दोबारा यहाँ पे दूर किए जाते हैं। तो ये एक ऑफिस के तरीके से रूम बनाया गया है, इसमें वो स्टूडेंट रहते हैं
और जो नए स्टूडेंट हैं या फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके जो डाउट रहते हैं वो ये लोग क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पे अंदर आ जाता हूँ, आप अंदर आ जाइए। तो यहाँ पे अभी एक दोस्त हैं, मैं इनसे बात करूँगा, ये अभी डाउट ही क्लियर कर रहे थे। आपका क्या नाम है? तेज प्रताप। अच्छा, आपका ये ऑफिस है, यहाँ पे आप डाउट ही क्लियर करते हैं? हाँ, मैथ्स के लिए एज ए मेंटर यहाँ पे हूँ मैं। ये कहा जाता है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट इधर रहते हैं वो यहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं। आपने अभी कितने सिलेक्शन लिए हैं? अभी तो मैं तो सिर्फ सीजल ही देता हूँ, 2020 सिलेक्टेड हूँ। ऐसे अभी मेरिट आने वाली है, थोड़े दिन में आ जाएगी वो भी। तब तक जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता तब तक एज ए मेंटर हूँ यहाँ पे मैथ्स के लिए। और प्लस में जो इस गैप है, जो ज्वाइनिंग तक का गैप है, उस गैप को करेगा क्या इंसान? अच्छा, उससे अच्छा है कि हाँ, आपका नाम क्या है? तेज प्रताप। आप कहाँ से हैं तेज प्रताप जी? बिहार। अच्छा, दूसरी पार्टी बनाने के चक्कर में तो नहीं है सिलेक्शन? अरे नहीं यार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये बिहार के स्टूडेंट बड़ा जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं, बड़ा एक्टिव रहते हैं, बड़ा जोश में रहते हैं, उत्सुकता के साथ में। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम सिलेक्शन ले लेते हैं उसके बाद जब हम दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों को गाइड करने का मौका मिलता है सिलेक्शन के बाद में, तो कैसा फील होता है आपको? देखिए, ज़रूरतें जो लैक होता है ना, ज़रूरतों की कमी को पूरा करने के लिए इंसान, जैसे बिहार जैसा स्टेट आपको पता होगा कि इकोनॉमिकली तो बहुत पीछे है, इसलिए लोग को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। और नॉर्मल सी बात है, जो मेहनत ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा सिलेक्शन लेंगे। इसलिए बिहार थोड़ा इन सब चीज़ों में अपना एफर्ट करता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है वहाँ पे। उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो दूसरे स्टेट में आके उस रिसोर्स का फ़ायदा उठा के अपना अच्छा करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। अब मज़ा आता है आपको कि मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ, मैं दूसरे स्टूडेंट को भी गाइड कर रहा हूँ? मैं तो बेसिकली मेरा CGL ही टारगेट है, उसके अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम देता नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने भी श्योर 60 को ज्वाइन किया था क्या पहले? हाँ, मैं एज ए स्टूडेंट एक साल इसमें रहा हूँ। अच्छा, यहीं के स्टूडेंट थे, यहीं से सिलेक्शन लिया, अब यहीं के स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो सिलेक्शन जॉब लेके मतलब उनका वो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, वो चले गए एज ए डाउट टीचर। यहाँ पे रहे 1-2 साल रहे भी है एज ए डाउट। अभी आने वाला है कुछ दिनों में? कुछ दिनों में जरूर आएगा। डैम इस तरीके से, हाँ, डैम श्योर आएगी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लड़के, अब वो जिनका मन होता है वो यहाँ पे रुके एज ए डाउट टीचर रह जाते हैं, जिनका मन होता है वो चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। ये बॉयज़ का है, इसमें ओनली लड़के ही लड़के रहते हैं। लड़कियों का इसी तरीके से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे भी डाउट के लिए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो रहते हैं, और उसमें केवल लड़कियाँ ही लड़कियाँ रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट के मम्मी पापा भी देखते हैं, उनका भी ये दिक्कत रहती है, कहते हैं कि क्या वहाँ पे लड़कियाँ कैसे रह पाएंगी। तो लड़कियों के लिए भी सर ने, जो गौरव सर है, इनकी गाइडेंस में ये चलता है, तो उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से मैनेज कर रखा है। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, खाना भी वहीं पे मिलता है, लाइब्रेरियाँ भी हैं, क्लास भी चलती है, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। आपका नाम क्या है? सचिन यादव नाम है। अच्छा सचिन जी, आपने ये श्योर 60 कब ज्वाइन किया था और सिलेक्शन वगैरह आपका हुआ है या फिर अभी आप यहाँ पे आए हैं? अभी प्रोसेस है, 2021 वाले में अभी सिलेक्शन हो सकता है, अच्छे नंबर आ सकते हैं, आ रखे हैं या फिर आ रखे नंबर तो आ रखे हैं अभी Tier 2 तक भाई। बाकी Tier 3 में अभी देखो क्या होता है। बाकी अभी मेरे मतलब Tier 1 में है 160 और Tier 2 में मैथ में 192 और इंग्लिश में 185। अच्छा, श्योर 60 आपने कब ज्वाइन किया था? श्योर 60 2019 के बाद किया था, शायद Feb 2020 में। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट के लिए अच्छा है यहाँ पे ज्वाइन करना या नहीं? ये बढ़िया है, बस अपने जो टीचर की गाइडलाइन है, जैसा कि इन्होंने टाइम टेबल सेट करवा रखा है, जैसा आप मतलब अपना खुद का टाइम टेबल करके वो डिसिप्लिन से रहोगे तो सही चीज़ है, अच्छे से जॉब पा सकते हो। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? क्या आसान होता है सिलेक्शन लेना? बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, अब तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो अब तो आसान ही है। नहीं, आपने तो ले लिया है तो आप तो कहेंगे ही। नहीं, अब की बार काफ़ी वैकेंसी है, 2022 में 37,000 करीब वैकेंसी है, तो अब तो आसान है। पर बाकी वही है, मुश्किल भी है, आसान भी है, वो डिपेंड करता है बंदे पे कैसे करता है वो। आप कहाँ से आए थे यहाँ पे? मैं तो हरियाणा से हूँ जी। हरियाणा से ही आप? हाँ जी। तो आपका घर तो पास में ही पड़ता होगा यहाँ से? हाँ जी। एक बात कहते हैं कि सर कहते हैं, स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि मोबाइल यहाँ पे नहीं दिया जाता, एक टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम में दिया जाता है, तो आप लोग घर वगैरह पे बात कैसे करते हैं? यहाँ पे ऊपर वो लैंडलाइन रख रखे हैं, तो उस पर अगर किसी को अगर घर पे कॉल करना हो तो लैंडलाइन से कॉल कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।
दोस्तों ये वीडियो श्योर 60 का ही है। हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है, एक दिन सर से भी बात करेंगे, आपके सामने लेकर के आएंगे। कौन है? गौरव कुमार सिंह सर।